आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। उत्तराखंड को बने हुए लगभग 22 साल होने जा रहे हैं और 22 सालों में किसको क्या मिला, और ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास अखबार है दैनिक जागरण का, 11/2/2016। 67 साल बाद सेनानियों के गाँव को मिली सड़क। बड़ी खुशी हुई होगी इन लोगों को भी, लेकिन क्या हुआ ये आगे का कुछ पता नहीं है। उसके बाद दूसरा 21 मई 2018, सड़क न बनने से पलायन कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी के गांव के लोग। उसके बाद आप एक और कटिंग देख लीजिएगा, ये 2019 की है। कुमारसा गांव में जल्द बनेगी सड़क। 2016 से 2019 तक सिर्फ सड़क अगर बनी तो अखबारों में बनी, धरातल पर कुछ नहीं उतरा। उसके बाद अब ये 4/9/2022 का एक माननीय पुष्कर धामी जी के नाम एक लेटर लिखा गया है कि सड़क नहीं बनी या कार्य पूरा नहीं हुआ या इसको पूरा किया जाए, और विभाग के लोग जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ग्रामीण यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और खुद यमकेश्वर से देहरादून तक का सफ़र इन लोगों ने किया है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अब तक जो 2022 चल रहा है और 2022 तक वो सड़क जिसकी उम्मीद थी नहीं बन पाई है। खाली अखबारों में बातें छपती हैं और धरातल पर कुछ नहीं होता। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं दिनेश भंडारी जी, आप साइड में आ जाए। संघर्ष समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जब अभी तक जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ कागज़ों में 16 से जो है सड़क कागज़ों में बनी रही थी, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसका बेड़ा उठाया। तो जब हमने इसका बेड़ा उठाया तो 2021 में जो है इसका एक शासनादेश प्रथम चरण स्वीकृत हुआ। ठीक है। इसके बाद फिर द्वितीय चरण भी स्वीकृत हो गया। द्वितीय चरण में क्या होता है कि रोड कटिंग और मलबा का डिस्पोजल होता है। नवंबर में 2021 में टेंडर हो गए, बॉन्ड बन गए, 4 ठेकेदारों को काम मिल गया, लेकिन 6 माह बाद भी आज तक जो है वो उस पर धरातल पे काम PWD के अभियंताओं ने शुरू नहीं किया। हमारी ये डिमांड है अब माननीय मुख्यमंत्री के, माननीय PWD के मंत्री श्री सतपाल महाराज जी से कि ऐसे अभियंताओं को उनकी लापरवाही, उनके कार्य के प्रति अनदेखी, ऐसे अभियंताओं को जो है कंसर्निंग अभियंताओं को जो है सस्पेंड किया जाए और हमारी सड़क जो है तुरंत स्टार्ट की जाए। अभी हमने प्रथम चरण का जो आंदोलन कार्यक्रम 15 तारीख को यमकेश्वर में, वहीं मोहन चट्टी के बाद सिलोगी रोड पे जाम किया। वहाँ पर हमारे 11 आदमी अनशन में बैठे। उसके बाद हमने उसी दिन नोटिस, वहाँ मीटिंग करके हमने एक नोटिस माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया था कि अगर 3 तारीख तक अगर आपने हमारी सड़क का काम शुरू नहीं करवाया तो हम 4 तारीख को जो है गांधी पार्क में एक सोए हुए PWD के अभियंताओं को जगाने के लिए हम एक यहाँ पर जो है अनशन कार्यक्रम करेंगे। सोए हुए को जगाने के लिए। जो जाग कर भी सो रहा हो, जो जाग के भी सो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ये तो पूरी सरकार ही सो रही है, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो है टेंडर होने के बाद भी अगर कार्य नहीं है तो सोए हुए हैं। और एक स्वतंत्रता सेनानी का गाँव, मुख्यमंत्री की घोषणा, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि 2021 में मुख्यमंत्री की घोषणा तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो बाकी जन और क्या होगा सड़कों का? डबल इंजन की सरकार मांगी, दे दी गई, पर उसके बाद सबका साथ सबका विकास, और फिर आगे आता है सबका विश्वास। हासिल हुआ 0। मैं सुरेंद्र सिंह भंडारी, ग्राम प्रधान। मैं जब भी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहने की तो है, पर इसमें कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। जबकि ये PWD द्वारा जो है कभी भी इस कार्य को जो है जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए था। जबकि टेंडर हो रखे हैं, उन टेंडरों में जब 6 महीने का समय था, 6 महीने में तो उसको तुरंत रोड को तैयार होना चाहिए। गाटर पुल भी, उसमें पैसा भी सैंक्शन हो रखा है और सर्वे से भी जो है, सर्वे जियोलॉजी से भी जो है रोड पास हो रखी है। तो उसमें किस बात की विलम्ब है? इसमें सरकार, इसका मतलब सरकार निकम्मी है, सरकार के नुमाइंदे निकम्मे हैं जो कि इसमें जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। आम पब्लिक जो है वहाँ से अपना जो है कारोबार को सिमट के जो है दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं। इसको रोका जाए। उससे बड़ी बड़ी बातें कागजों में, अखबारों में आते हैं कि भाई पहाड़ों को जो है प्लान से रोका जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। वहाँ एक रोड ही नहीं बन रही तो रोज़गार क्या देंगे ये? फिर कहते हैं पलायन रोको।
तो प्लान कैसे रुकेगा जब ये रोड तैयारी नहीं कर रहे हैं। बताओ वहाँ पे जितने घर हैं सब खंडर होने जा रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं, कोई बजरी पत्थर कोई भी सीमेंट ले जाने का कोई साधन नहीं है, घोड़ों से या फिर अपने कंधों में ले जा रहे हैं। ठीक इसके लिए हमें शासन से करना है कि भाई जल्दी जल्दी इसमें जो है कार्य शुरू करें। अच्छा 22 साल में बच्चा तो जवान हो जाता है, उत्तराखंड आज जवानी की दहलीज पर है। आप समझते हैं जो उम्मीदों से मांगा गया था पूरी हो गई? नहीं सर, मैं रतन सिंह भंडारी अवगत कराना चाहता हूँ अभी भी कि हमारे गांव में जो है कम से कम 20 साल जो ये विधायक भी रहे हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया। जब मेरे गांव में जो है कुमारसा गांव में जब 3 किलोमीटर सड़क, मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, जो कि कम से कम 7-8-9 साल पहले जो है स्वीकृत हो गई थी 3 किलोमीटर, लेकिन अभी तक जो है वो सड़क नहीं, बार बार जो है कागजों में दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं 2010 में रिटायरमेंट आ गया था। मेरा विचार भी था कि मैं अपने गांव में रहूं, लेकिन इन सड़क की वजह से न बनने से हम लोग जो है एक झूला पुल पे पार करते हैं, फिर 3.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ करके अपने गांव जाते हैं। सारा सामान मोहनचट्टी से उठा करके अपने सर में हमारे पूरे गाँव के जो है इस प्रकार से, और बच्चों को भी वहाँ से कुमारसा गाँव से बच्चों को भी कम से कम 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है जंगल के रास्ते से मोहनचट्टी जो इंटर कॉलेज है। तो ये हमारी गांव की स्थिति है। अभी तक किसी भी विधायक ने कुछ नहीं कर पाए, खाली कागजों में हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से आप हमारे गांव जो ऑलरेडी स्वीकृत हो रखी है, जैसे कि हमारे दिनेश भाई साहब ने पहले ही सब चीज़ बता दिया है, जल्द से जल्द रोड पहुँचाएँ ताकि हम पलायन न करें और अपने गाँव जाएँ अपना और अपना आराम से वहाँ रहें तब जाकर। लेकिन ये तभी होगा जब रोड बनेगी। ठीक है भाई साहब, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए ना, आगे आ जाइए। आप भी वहीं से आए हैं कुमारसा गाँव? ना, मैं कुमारसा गाँव स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट का पुत्र हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है पुत्र होने के बाद? पुत्र होने के बाद मैं तो तभी से देख रहा हूँ, 2003 से हम सड़क की मांग करते आ रहे हैं और इसका हमने शासन आदेश भी पढ़ा था कि स्वतंत्रता सेनानी गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। ये तो मेरे पास है। ये तो लेकिन अखबारों में हमने ये भी देखा कि प्रत्येक गाँव को जिन शून्य ग्राम सभा वाले, शून्य आबादी वाले गाँव को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जाए और वहाँ सारी सुविधाएँ की जाए। प्रत्येक शासन जब सरकारें बदलती अपनी घोषणा करते हैं, अखबारों में छपाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष सन 1942 में 4.5 साल की जेल काटी। उन्होंने उनको मारने आंदोलन में उनको पकड़ने पर 1,500 रुपये इनाम था। सन 42 की बात है। उनको शरण देने वालों को 7 साल की कैद और उनको भागने पर गोली मारने के आदेश थे। ऐसे 4.5 साल सजा याफ्ता स्वतंत्रता सेनानी के गांव को कुछ नहीं मिला है। और भी पीड़ाएँ हैं हमारे एक सड़क तो अभी तक नहीं मिली है। उनके एक द्वार बना था 2011 में 5,82,000 से, उस द्वार का नाम निशान नहीं है। बड़े अथक प्रयास है। हमने उनके नाम से राजकीय इंटर कॉलेज, जिसके वो संस्थापक व्यवस्थापक थे, उसका नामकरण किया, जिसमें देखिए चंदन सिंह बिष्ट स्वतंत्रता सेनानी राजकीय इंटर कॉलेज, लेकिन आज तक न तो उसका बोर्ड है ना उसका कोई गेट है। मौजूदा विधायक के लिए क्या कहोगे? रेणु बिष्ट है। मैं मौजूदा विधायक से हम 4 बार संपर्क कर दें। वो उनका कहना है कि हम किसी को नाराज़ नहीं कर सकते हैं और जो है ना तो हम तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, ना किसी जो हम विरोध कर रहे हैं उस रोड का उनके पक्ष में बोलेंगे, ना हम शासन के पर दबाव भी नहीं बना। हमने आंदोलन किया 15 अगस्त ये अभी 2022 को वहाँ पे, तो हमारी जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी ने वहाँ पे कोई ना तो रोल किया और ना उसके संबंध में कोई घोषणा की, ना अभी तक कुछ अवगत है। हम कई बार मिल चुके हैं उनसे। उन्होंने पहले आश्वासन दिया, उन्होंने एससी साहब से बात की, उन्होंने हमारे सामने बात की 7:30 बजे शाम को। एससी साहब ने कहा था कि झोला पुल से ही रोड बनेगी और 7-8। ठीक है। मौजूदा सरकार पर कितना विश्वास है? मैं तो ये समझ रहा, हमने उत्तराखंड आंदोलन में कर्मचारी होते बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, अपने सेवाएं भी बाधित की थी, अपने छुट्टियां भी गंवाई और आज पछतावा हो रहा है कि उत्तराखंड बनने से हमें कोई लाभ नहीं है। सब वीरान हो रहे हैं, गांव खाली, उत्तराखंड तो खाली हो रहा है, शहर आबाद हो रहा है, शहर में पैर रखने की जगह नहीं है। उत्तराखंड में जो भी सुविधाजनक क्षेत्र है वहाँ पर्यटन के नाम पर भ्रष्टाचार और ये रिसोर्ट बन रहे हैं और यही हो रहा है। बाकी उनका विकास हो रहा है, जो रिसोर्ट हो रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, और उत्तराखंड वासी जो मूल वासी हैं वो बाहर पड़े हुए हैं। गांव में तो बड़े संघर्ष से जी रहे हैं और बाहर पड़े हैं, वो गाँव नहीं जा पा रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए, ये है हकीकत और सच्चाई पहाड़ के गाँव की। रेणु बिष्ट ने जो कुछ कहा आपने इनकी ज़बानी सुना। अब कैसे विश्वास हो और कैसे विकास हो, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2022
चल रहा है। 20 में उत्तराखंड बना था और अब तक क्या कुछ उपलब्धि हुई है, ये कागज़ की कुछ प्रतियां भी मैंने आपके दिखाई है। और उसी के चलते एक सततता जानने के लिए जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है। सच्चाई अब आपको खुद पता लग गई है कि क्या है क्या नहीं है। और अपना उत्तराखंड कहे जाने के बाद एक उम्मीदें जो एक सपने जो देखे थे वो कितने पूरे हो पाए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे क्या होता है, कितनी इनकी उम्मीदें हैं और कब पूरी होंगी और कब विश्वास होगा, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।